नमस्कार साथियों, मैं पुणेकर भाऊ आपका फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जिनके नाम पर अजमेर में दरगाह है। वो किस तरीके से भारत में आए, उनका क्या इतिहास रहा, बड़ा ही मनोरंजक ये वीडियो होने वाला है। इसमें मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि बिना इस वीडियो को गंवाए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको ये नहीं पता होगा कि भारत में हिंदू मंदिरों के खिलाफ दमन का ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज जितने भी विवाद इस देश में मंदिरों को और मस्जिदों को लेकर चल रहे हैं, वो आखिरकार ऐसा क्यों है। सोचिए, ऐसे समय पर अगर मामले अदालत में जाएंगे तो अदालत इन सब चीजों का क्या करेगी। अदालत कहेंगी कि भाई आप सबूत लाइए, साक्ष्य लाइए, हमें बताइए और साबित कर दीजिए कि उस समय पर क्या हुआ था। और अगर आप उस समय का इतिहास और उस समय का किताबों को पढ़ेंगे और उस समय की जो भी साक्ष्य मौजूद थे उन्हें अगर आप देखेंगे, तो जो अलग अलग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, तब आपको ये समझ में आएगा कि उस समय एक्चुअली में हुआ क्या था। साथियों, आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले क्या हुआ था, इसमें आज की पीढ़ी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, इतिहास जो है ना, कभी झूठ नहीं बोलता है। जो सच्चाई होती है वो हमेशा सच्चाई रहती है। और अब मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो कहानी अजमेर शरीफ की दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ी हुई है। और आप जानते हो कि अजमेर शरीफ की दरगाह है, उसे मानने वाले हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और पूरे देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो अजमेर शरीफ की दरगाह में जाते हैं, वहाँ जाकर माथा टेकते हैं और अपनी श्रद्धा रखते हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं अब आपको जो कहानी बताने वाला हूँ उसके लिए मैंने कई पुस्तकों को पढ़ लिया। उसके लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च मटेरियल पढ़ा, बहुत रिसर्च निकाली, और हर बार की तरह आज मैं आपको कहूँगा कि जो भी सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ उन सब किताबों को आप लोग खरीद कर पढ़ सकते हैं, या तो आप उनको इंटरनेट पर इन किताबों को भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपको गूगल पे मिल जाएगी और आप खुद इसमें देख सकते हो कि इन किताबों में एक्चुअली लिखा क्या है। इनमें एक अंश वर्ष 1990 में छपी एक पुस्तक का है, जिसे ब्रिटेन के एक इतिहासकार जो कि पीएम क्यूरी है, उन्होंने इसको लिखा है। इस पुस्तक का नाम है श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। ये किताब लगभग 1979 या 1990 में छपी थी, और पीएम क्यूरी जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार है, उन्होंने इसको लिखा था। ये पीएम क्यूरी ना तो बीजेपी के सदस्य है ना कांग्रेस के सदस्य है। इस पुस्तक के पेज नंबर 72 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में क्यों आए थे, आखिर में उसके पीछे की बात क्या थी, और जब वो भारत आ गए तो फिर यहाँ से कहीं और क्यों नहीं गए, भारत में भी उन्होंने अजमेर ही जाने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे भी कुछ कारण है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि एक सूफी संत थे, जो कभी भी लंबे समय तक एक स्थान पर कभी नहीं रुकते थे। वो लगातार दुनिया भर का भ्रमण करते रहते थे, और एक दिन चिश्ती जो है वो अपना एक जीवन फकीर की तरह जिया करते थे। एक दिन वो मक्का मदीना चले गए, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र है। इस पुस्तक में जो लिखा है ना, उसके मुताबिक जब वो मदीना में रुके थे तब उन्हें अंदर से किसी के पुकारने की आवाज आई, और वो आवाज ये कह रही थी कि मोइनुद्दीन आप अंदर आ जाइए। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये किताब कह रही है। ये बात सुनकर एक दरबान अंदर से बाहर आया और उसने कहा कि मोइनुद्दीन के लिए पवित्र कब्र से आवाज आई है। लेकिन बाहर जो लोग खड़े हुए थे उनमें से कई लोग ऐसे थे जिनका नाम मोइनुद्दीन था, यानी मोइनुद्दीन नाम के वहां पर और भी कई लोग मौजूद थे। लेकिन इनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये बात सुनकर रोने लगे। उन्हें पता चल गया था कि ये चमत्कारिक आवाज उनके लिए ही आई है, उन्हीं को बुलाया जा रहा है। और इसे सुनने के बाद वो रोते हुए अंदर गए, और वहां उन्हें फिर से एक आवाज आई, और इस आवाज का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से काफी लंबा संवाद हुआ। उन्हें कहा गया कि हिंदुस्तान में मेरा एक बेटा पवित्र युद्ध लड़ने के लिए गया था, जो कि शहीद हो गया, और हिंदुस्तान की जमीन फिर से काफिरों के हाथ में चली गई। और अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तुम्हें ही हिंदुस्तान के अजमेर में जाना होगा, और तुम्हारे पद चिन्हों की कृपा से हिंदुस्तान में एक बार फिर से इस्लाम का परचम लहराना होगा। इसके लिए तुम्हें काफिरों को सजा देनी है। ये सब बातें इस किताब में लिखा हुआ है। जब ये संवाद हुआ तो मदीना में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उस आवाज के बीच ऐसी मान्यता है कि इस संवाद के बाद में पैगंबर मोहम्मद ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को एक अनार का दाना दिया और ये कहा कि वो जब इस दाने को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें हिंदुस्तान में अजमेर कैसे जाना है।
ये तुम्हें अनार का दाना रास्ता दिखाएगा और ये अजमेर हिंदुस्तान के नक्शे पर कहाँ है वो उसकी पूरी जानकारी तुम्हें देता रहेगा। और इसी के बाद में वर्ष 1190 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और फिर दिल्ली से अजमेर चले गए। चिश्ती का आगमन इस्लाम के विस्तार और अन्य धर्मों के खिलाफ युद्ध के रूप में देखा गया है। साथियों, कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उनके अनुयायियों ने स्थानीय हिंदू और जैन समाज को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि उनके अनुयायी तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के बाद में राजस्थान और इसके आसपास के कई क्षेत्रों में इस्लामिक प्रभाव बढ़ता रहा। आलोचकों का मानना है कि इससे सासानीय हिंदू संस्कृति और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा और आज अजमेर में ही उनकी दरगाह है। ये सारी बातें जो है ना इसकी पुस्तक में लिखी हुई है। आप चाहे तो इस पुस्तक के पेज नंबर 72 और 73 को पढ़ सकते हैं। मैं आपको पुस्तक का नाम फिर से बता देता हूँ, श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर किताब का नाम है। ब्रिटेन के एक इतिहासकार PM क्यूरी ने इस घटना से दो बातें पता चलती है। पहली बात तो यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में आना कोई इत्तेफाक तो नहीं था और वो इस्लाम धर्म का परचम लहराने के लिए ही अजमेर में आए थे। और दूसरा, जब वो भारत में आ रहे थे तब उन्हें ये संदेश मिला था कि यह काफिरों की धरती है, ये काफिरों की जमीन है और इसे अपने पद चिन्हों से इस्लाम की जमीन को बनाना है। यानी भारत जो है वो काफिरों की जमीन है और इसे इस्लाम की जमीन बनाना है, ऐसा उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा। इस पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में पहुंचे तो उन्होंने वहां पे आना सागर झील के किनारे कई हिंदू मंदिर देखे। इन मंदिरों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि अगर पैगंबर मोहम्मद की ख्वाहिश है तो वो इन सभी हिंदू मंदिर को जल्द ही नष्ट कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। आज जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर नहीं हो सकता है, उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर आने के बाद में खुद अपने मुंह से अपनी जुबान से हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की बात कही थी। अगर आपको इस किताब पर विश्वास नहीं है तो आप इसको इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हो। और अगर इस किताब पर विश्वास किया जाए तो ये बात ना तो मैं कह रहा हूँ ना कोई नेता कह रहा है, ये इतिहासकार की पुस्तक है, इसी में ये सब कुछ लिखा हुआ है। जिन्होंने किताब लिखी है वो ना ही हिंदू है ना ही मुसलमान है और ना ही उनका इन दोनों से कोई संबंध है। और ये पुस्तक भी वर्ष 1989 में लिखी गई है। उस समय पर भारत में राजनीतिक माहौल अलग था, उस समय सरकारें अलग थी। और इस पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है कि जिन मंदिरों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने नष्ट करने की बात कही है उनमें से एक मंदिर बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, जहाँ अजमेर के राजा भी पूजा पाठ करने के लिए आया करते थे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के इस इलाके में रहने लगे तो उनके अनुयायियों ने प्रतिदिन इस मंदिर के पास में गाय लाकर गाय को काटना शुरू कर दिया और उस मंदिर के आसपास में गाय का मांस भी खाना शुरू कर दिया। वो उन्होंने इसलिए किया ताकि पूरी जो जमीन है, जो पूरा मंदिर का जो परिसर है वो पूरा की पूरा अपवित्र हो जाए। इससे जब वहाँ के रहने वाले स्थानीय हिंदू जब तक उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी तो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों को विरोध करने का प्रयास किया। आप गौ हत्या नहीं कर सकते, गाय का मांस नहीं खा सकते। लेकिन अगर इस किताब की माने ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक चमत्कारी मिट्टी फेंककर इन हिंदुओं को अचानक से शांत कर दिया और उन्होंने कभी यानी इन हिंदुओं ने इसके बाद कभी मंदिर के पास गायों का वध करने का विरोध ही नहीं किया। ये चमत्कार था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें की और एक बात मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोग इस बात को है ना ध्यान से सुनिएगा, मैं इस किताब में से ही कोट कर रहा हूँ। उस समय अजमेर की झील के चारों ओर बहुत सारे हिंदू मंदिर थे जिनमें कई मूर्तियां विराजमान थी। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह और उनके पैगंबर की इच्छा होगी तो मुझे इन मंदिरों को नष्ट करने में बहुत समय नहीं लगेगा। ऐसा कहा जाता है कि उन मंदिरों में से एक मंदिर था जिसकी बहुत मान्यता थी, जिसमें राजा और सभी काफिर पूजा करने आते थे। इस मंदिर के खर्च के लिए एक भूमि भी आवंटित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसी भूमि पर आकर बस गए और हर दिन उनका एक सेवक एक गाय को खरीद कर वहां पे लाता था, उसे मारता था और उस गाय को वहीं पर खाया जाता था। इसके विरोध में कुछ काफिर डंडे पत्थर गुलेल लेकर इन सेवकों को मारने के लिए आए। उस समय इन लोगों ने ख्वाजा साहब के घर को भी घेर लिया। उस समय वो इबादत कर रहे थे
उन्होंने वहां से उठकर इन काफिरों पे फिर से वो चमत्कारी मिट्टी फेंकी और जिन भी लोगों पर ये मिट्टी लगी वो सब कुछ उसके बाद में अचानक से भूलने लगे और उन्होंने दोबारा कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि ऐसी वो चमत्कारी मिट्टी थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास में बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां थी। वो बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। अजमेर वो स्थान है जहां से हिंदू मंदिरों के दमन का सिलसिला शुरू हुआ था। ये सारी कहानी अजमेर से शुरू हुई और इस दमन के पीछे मुस्लिम आक्रमणकारियों की नफरत थी, जिसके निशान दिल्ली की जामा मस्जिद में भी आपको मिलते हैं। अब हम है ना थोड़ी सी जामा मस्जिद पर बात करते हैं। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, उस पर औरंगजेब के मौत के बाद सन 1707 से लेकर 1710 के बीच में एक और पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है मासरे आलमगीरी। इस पुस्तक के वंश में आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। इस पुस्तक में लिखा है कि औरंगजेब ने जो दपर में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं तोड़ी गई हुई थी, उनके मलबों को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया था। औरंगजेब चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए तो उनके कदम सबसे पहले उन सीढ़ियों पर पड़े जिन सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमाओं और मंदिरों का मलबा दफन है। सोचिए, ये बात आज से 314 वर्ष पुरानी एक पुस्तक में लिखी हुई है। क्या आपने कभी सोचा कि भारत में 6 लाख मस्जिदें हैं, लेकिन इनमें से जिन चुनिंदा मस्जिदों में सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं उनमें दिल्ली की जामा मस्जिद का सबसे पहले नाम आता है। जामा मस्जिद में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ होने का कारण ये भी हो सकता है कि औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण होने के 23 साल के बाद में, मतलब सन 1679 या 80 में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को इस मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवाने का आदेश दिया हुआ था और मलबा इतना ज़्यादा होगा कि उस मलबे को खपाने के लिए इतनी सारी सीढ़ियाँ बनाई गई है। आज मैंने कई दस्तावेजों को पढ़ा, लेकिन ये जानकारी मुझे कहीं नहीं मिली कि वर्ष 1656 में जब दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ तब इसमें कितनी सीढ़ियाँ थी और फिर वर्ष 1679 में जब जामा मस्जिद का विस्तार किया गया तब ये सीढ़ियाँ बढ़कर कितनी हो गई, ये मेरे को डेटा नहीं मिला। बहुत सारे रिसर्च पेपर दिल्ली की जामा मस्जिद में 500 से 700 सीढ़ियाँ होने का दावा करते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि इस मस्जिद के पूर्व गेट पर 35 सीढ़ियाँ हैं और दक्षिणी गेट पर लगभग 33 सीढ़ियाँ हैं। उसी तरह से उत्तरी गेट पर भी लगभग 39 सीढ़ियाँ हैं। इसके बारे में मैं और जानकारी निकाल रहा हूँ। अगर मुझे इसकी जो भी जानकारी मिलेगी ना तो मैं बिल्कुल आपके साथ में शेयर करूँगा। साथियों, 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया तब हर किसी ने ये सोचा था कि अब मंदिर मस्जिद ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही ये विवाद खत्म हुआ बल्कि ये मामले और भी ज़्यादा बढ़ने लगे जब से बाबरी और राम मंदिर का मुद्दा हुआ। साथियों, वर्ष 1991 में जब अयोध्या का मामला अपने चरम स्तर पर था और अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिसों ने जब गोलियां चलाई थी तब कांग्रेस पार्टी की सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसे प्रिसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है, जिसके बारे में आजकल आप लोगों ने चारों तरफ इसकी चर्चा सुनी होगी, ये नाम भी आपने सुना होगा। ये कानून जब संसद में पेश हुआ तब कांग्रेस ने कहा था कि इस देश में मंदिर मस्जिद के विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति और या कोई भी संस्था धार्मिक स्थलों के अस्तित्व को अब चुनौती नहीं दे पाएगी। लेकिन उस समय बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी अकेले ऐसा नेता थे जिन्होंने संसद में ये कहा था कि सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है, बल्कि वो इस कानून से उन स्थानों पर भी नया तनाव पैदा कर रही है जो जहां अभी वहां कोई विवाद है ही नहीं। आप लोग सोचिए कि 33 वर्षों के बाद यही सारी बातें हो रही है। जिन मस्जिदों को लेकर अब तक कोई भी विवाद नहीं था वहां भी अब हिंदू पक्ष अदालतों में जा रहा है। आज आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये बयान मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो उन्होंने 10 सितंबर 1991 में लोकसभा में दिया था। वो कह रहे थे कि पुराना विवाद है वो तो इसे सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन स्थान पर आज कोई विवाद नहीं है वहां भी आगे चलकर विवाद पैदा हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने 1991 में कह दिया था और फिर उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी इस बिल का सपोर्ट नहीं करती है। वो हाउस से परमिशन लेकर वहां से वॉकआउट हो गए।
और उनके साथ साथ में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उस समय के लोकसभा के सदस्य थे वो सारे के सारे वहाँ से वॉकआउट कर गए। तो साथियों, ये पूरी की पूरी जानकारी थी अजमेर शरीफ की मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके बैकग्राउंड के बारे में। और ये किताब का कोट मैंने आप लोगों को बता दिया है। किसी को कुछ अगर डाउट होगा तो वो इस किताब को परचेज भी कर सकता है या तो उसे ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। और अगर मुझे ये किताब ऑनलाइन पे इंटरनेट पे मिलेगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस किताब का लिंक भी दे दूंगा। आपको इन सारी बातों से क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।